पहाड़ी के उस पार बसे रामक गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि एक रात 3 बच्चे अचानक गायब नहीं हो गए। कोई चीख नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ हवा में एक अजीब सी सरसराहट और गांव के पेहों पर टंगी उल्टी लटकती नीली चुनरें। अगली सुबह गांव में सन्नाटा था, जैसे किसी ने डर को हवा में घोल दिया हो। रामग एक छोटा और शांत गांव था, जहां लोग एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहते थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। कभी किसी के दरवाजे पर रात में खरोंचों के निशान मिलते, तो कभी खेतों में बकरियों की हड्डियां। लोग इसे जानवरों का हमला समझकर अनदेखा कर रहे थे, लेकिन 10 साल का अंकित ये मानने को तैयार नहीं था। वो जानता था, कुछ तो गब है। अंकित बहुत ही जिज्ञासु और बहादुर बच्चा था। उसके 2 खास दोस्त थे, सोना और बिट्टू। तीनों ने मिलकर गांव के रहस्यों को जानने की ठान ली। उन्होंने सबसे पहले उस पुराने कुएं की जांच करने की सोची, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां से रात में किसी औरत के गाने की आवाज आती है। जब तीनों रात को टॉर्च लेकर वहां पहुंचे, तो कुएं के पास ताजे जले हुए दिए और लिपस्टिक के निशान मिले। किसी ने हाल ही में वहां पूजा की थी। लेकिन क्यों? अंकित ने अपने दादाजी से उस कुएं के बारे में पूछा। दादाजी ने धीरे से बताया कि बहुत साल पहले गांव में एक औरत आई थी, जो खुद को तांत्रिक बताती थी। लोग उससे डरते थे, लेकिन वो दिखने में बहुत सुंदर थी। एक दिन गांव के बच्चे गायब होने लगे और उसी के घर से अजीब चीजें मिलने लगी। जब गांव वालों ने उसे जलाने की कोशिश की, तो वो हंसती हुई बोली, मैं फिर लौटूंगी, बच्चों के लिए। तभी से उसे नीली चुनर वाली चुड़ैल कहा जाने लगा। अंकित और उसके दोस्तों ने यह तय किया कि अब वे सिर्फ देखेंगे नहीं, कुछ करेंगे भी। उन्होंने गांव के बीच वाले पुराने हवेली की तरफ जाने की योजना बनाई, जहां अब कोई नहीं जाता था। जब वे वहां पहुंचे, तो हवेली के अंदर दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें बनी थीं, कुछ बहुत पुराने जमाने की, कुछ हाल की। एक तस्वीर में बिट्टू भी था, जो अभी उनके साथ खड़ा था। बिट्टू डर से कांपने लगा। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और एक तेज हवा चारों तरफ घूमने लगी। उस धुंध के बीच एक नीली चुनर लहराई और एक महिला की परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं और बाल जमीन तक लटक रहे थे। मेरे बच्चे लौटाओ, उसकी आवाज गूंजने लगी। सोना चीख उठी, हमने किसी को नहीं छीना, चुड़ैल ने कहा। मुझे बस प्यार चाहिए और अकेलापन खत्म करना है। अंकित को अचानक याद आया कि उसकी दादी ने कभी बताया था कि भूतों की शांति उन्हें याद करके और सच्चे दिल से माफ करके ही दी जा सकती है। उसने आंखें बंद की और चुड़ैल से बोला, अगर आप अकेली हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, पर बच्चों को छोड़ दीजिए। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर एक तेज रोशनी फैली और नीली चुनर जलकर राख हो गई। हवेली का दरवाजा खुल गया और हवा शांत हो गई। बाहर आकर उन्होंने देखा कि गांव के सारे बच्चे जो गायब हुए थे, खेत की मेड़ पर बेहोश पड़े थे, लेकिन सुरक्षित थे। गांव में सबने अंकित, सोना और बिट्टू की बहादुरी की सराहना की। चुड़ैल कभी नहीं लौटी, लेकिन उस हवेली में अब भी कभी कभी हल्की सी हंसी सुनाई देती है। शायद वो अब भी चाहती है कि कोई उसे याद करे, प्यार दे। गांव वालों ने तय किया कि अब हर साल एक दिन बच्चों के लिए खास पूजा की जाएगी, उनके सुरक्षित लौट आने की याद में। रामक फिर से हंसने लगा।